सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज आप जानेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मोक्षदा अर्थात मोह को हरने वाली एकादशी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताइए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान दामोदर की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक आप सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोकुल नाम के नगर में वेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास आया और उनसे अपना प्रश्न, जो स्वप्न था, वह कह सुनाया। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, तुम मुझे यहाँ से मुक्त करवाओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, जो मेरे मन में इस दुख का कारण है, मेरा सारा शरीर इससे जल रहा है। अब आप कृपा करके मुझे कोई ताप, दान, व्रत या ऐसा कोई उपाय हो जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न चुका सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मुक्त पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हमारे पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान की ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ये सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया, जो कि पर्वत ऋषि भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता थे, त्रिलोकदर्शी थे। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशलता के समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लग गई है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूतकाल में विचारने लगे। यह जो संवाद चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के मध्य चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो है पुराणों की कथा युधिष्ठिर को बता रहे हैं। फिर बोले कि पर्वत ऋषि जो थे, वो बोले कि राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोच के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय तो बताइए जिससे उनको मुक्ति मिल सके। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे,
हे पुत्र तेरा कल्याण हो, ये कहकर वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है तथा मोक्ष देता है। इस व्रत से बढ़कर कोई मोक्ष देने वाला कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वायपे यज्ञ का फल मिलता है। मोक्षदा एकादशी का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह एकादशी कथा यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।